गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी किया था। उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस किए थे और आज मैं उसी के कंटिन्यूएशन में उसका एक अगला टॉपिक जो है वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये आपका यूज़ में आता है, तो इसकी नॉलेज हमें अच्छे ढंग से होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। तो आवर टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, ये क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट थीटा इज द एंगल subtended by a line OP, right, with the x-axis as shown in figure, जैसा कि हमने इसको एक फिगर में रिप्रेजेंट किया है। तो किस तरीके से फिगर में मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज़ ये आपके पास में क्या है, एक्सिस है। ये जो है आपके पास में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपको जो है वो वाई एक्सिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, ये जो है आपके पास में इसका ओरिजिन है। तो ओरिजिन आप जानते ही हैं क्या होता है पॉइंट। तो हमने यहाँ पर एक लाइन कंसीडर कर लिए। सपोज़ ये आपके पास में एक लाइन है OP, राइट, दिस इज P पॉइंट। नाउ दिस लाइन OP इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल फॉर्म कर रही है विद द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है OP। तो इस OP लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो हमने यही लिखा है, लेट थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन OP with the x axis as shown in figure, right। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर the starting point of the line OP, राइट, ये जो लाइन है OP, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट OP इज द ओरिजिन, राइट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन है। एंड राइट, एंड पॉइंट, इसका जो लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट इज P, ये P पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें दे रखे हैं x, y, ये हमें यहाँ पर दे रखे हैं, राइट। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इस पॉइंट P से जो एक्सिस है उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया है स्टूडेंट्स,
ये परपेंडिकुलर है। सपोज मैंने इसको कह दिया ये पॉइंट है ए। तो अब इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, एक्स कॉमा वाई हैं, राइट। तो एक्स का मतलब क्या हो गया, ये चीज आपके पास में एक्स है और ये चीज आपके पास में वाई है, राइट। और इसको जो ओपी है आपने इसको कह दिया दिस इज आर, मीन्स यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज आर, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, तो मैं इसको यहाँ डिफाइन करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are the ratio of arms of a right angle, right means 90 degree, right angle triangle। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या होते हैं कि अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसकी जो आर्म्स के रेशियो हैं उन आर्म्स के रेशियो को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आर्म्स के रेशियो को। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ हम बताते हैं जैसे है साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और साइन थीटा ये किसके बराबर होता है। मैं अगर यहाँ पर आऊँ इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो ये वाली जो आपके पास में जो पी ए है आपका यहाँ पर, या ए पी आप कह दो इसको, ए पी जो है या पी ए है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, राइट। और ये जो आपके पास में ओ ए है इसको हम कहते हैं बेस, ये वाली साइड जो है इसको हम कहते हैं बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था डॉटेड लाइन के थ्रू, तो ये तो है परपेंडिकुलर, ये है बेस। और जो आपके पास में ओपी है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, राइट। यानी हिंदी में हम इसको बोलते हैं ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, राइट स्टूडेंट। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा इज इक्वल टू ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, राइट स्टूडेंट्स। तो मीन्स ये क्या हो गया, तो साइन थीटा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और परपेंडिकुलर को किससे रिप्रेजेंट किया आपने, वाई से, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन, और हाइपोटेनियस क्या है, ये हाइपोटेनियस है आर, ओ पी हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो गया आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी होगी, वाई अपॉन आर। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम कहते हैं बेस अपॉन, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स ये क्या हो गया, अब बेस कितना है यहाँ पर, ये देखिए बेस लिखा है आपने ओ ए, ओ ए बेस है, तो ओ ए कितना है एक्स, तो ये हो गया एक्स अपॉन हाइपोटेनियस कितना है आर। तो ये आपके पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया।
नेक्स्ट आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये। तो यहाँ परपेंडिकुलर आप देखिए क्या है, परपेंडिकुलर है y और बेस कितना है इसका x। तो मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन x। अब ऐसे नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट जो होता है वो आपका टेन का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स ये आपके पास में क्या हो जाएगा, बेस है x और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर y, राइट। ये आपने लिख लिया। अब ऐसे ही आपके पास में सेक थीटा ये क्या होता है स्टूडेंट्स आपके पास में, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मीन्स ये जो होता है, जो कॉस थीटा है उसका रेसिप्रोकल होता है। आप यहाँ से देखिए कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, r अपॉन एक्स। अब ऐसे ही कॉसेक थीटा को अगर हम देखें तो कॉसेक थीटा दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, ये क्या है, साइन थीटा को अगर हम देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी जो कॉसेक थीटा है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, r अपॉन वाई। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास में है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, दे आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेसिकली आप ये यहाँ पर अगर इनको डिफाइन करें तो ये क्या है, जैसे ये y अपॉन आर, तो y ये है और r ये, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी एक आर्म ये है y और दूसरी आर्म है r। तो इनका जो रेशियो है y अपॉन आर, दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर जो x अपॉन आर है, दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा, राइट। तो इस तरीके से हम इनको दिखाते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है बहुत अच्छे ढंग से। अब हम आगे यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उनके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिटरमाइन करेंगे, और कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा, राइट स्टूडेंट्स। तो मैं हेडिंग लिखता हूँ, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इनको निकालते हैं। तो ये है आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ few standard angle, few standard angles, ये हमें निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आपसे कहूँ स्टैंडर्ड एंगल का साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, फॉर एग्जांपल साइन 30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कितना होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ कि cos 30 कितना होता है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्या होता है। तो ये वैल्यूज़ हमें निकालनी है, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे 10 45 डिग्री कितना होता है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, इनकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं ये हमें निकालना है।
तो बहुत ही आसान है इसको हमें करना। तो मैं यहाँ एक टेबल यहाँ पर फॉर्म करता हूँ, और उस टेबल को जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग हमेशा याद रखेंगे, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इनको निकालेंगे। तो मैं लिमिटेड सेक्शन यहाँ पर लेता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग आगे कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको लेता हूँ, यहाँ तो एंगल है, एंगल थीटा में, राइट। और ये एंगल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमने यहाँ पर कंसीडर की हैं, तो उन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा हमेशा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिया है, सबसे पहले ले लेते हैं 0 डिग्री। इस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अगला यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, वो मैंने ले लिया 30 डिग्री। इस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये हम निकालेंगे। फिर उसके बाद में हमने एक और एंगल ले लिया 45 डिग्री, राइट। फिर उसके बाद में मैं यहाँ ले लेता हूँ 60 डिग्री। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये हमें मालूम होनी चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ ये होती हैं। फिर उसके बाद में है 90 डिग्री, राइट। और भी आगे हैं लेकिन मैं इसको यहीं तक ही करूँगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए, और फिर आगे हम इसको और आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की इन पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इन पर वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है। ये वैल्यूज़ हमें याद करनी है, मतलब निकालनी है। तो हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हम यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन सारे नंबर्स को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इसको डिवाइड किया, 0 को डिवाइड किया 4 से, 1 को डिवाइड किया 4 से, 2 को डिवाइड किया 4 से, 3 को डिवाइड किया 4 से, और फिर 4 को डिवाइड किया 4 से। और फिर हम क्या करते हैं, इनका जो स्क्वायर रूट है यानी अंडर रूट है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका रूट निकाला, फिर हमने इसका रूट निकाल दिया, फिर हमने इसका रूट निकाल दिया, और फिर हमने इसका रूट निकाल दिया, और फिर हमने इसका रूट निकाल दिया। तो अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास में क्या आएंगी यहाँ पर, अब आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो पहला हम लेते हैं यहाँ साइन, मीन्स साइन 0 की वैल्यू। फिर आपके पास में हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉस, राइट, कॉस की वैल्यूज़। फिर आपके पास में यहाँ पर हमने ले लिया टेन की वैल्यूज़। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर निकालेंगे। तो कैसे हम यहाँ पर इनको निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा इसको निकालने के लिए। जैसे आपने इसका 0/4 है, तो 0 समथिंग है तो वो क्या आएगा 0, तो इसका 0 का अंडर रूट क्या लेंगे 0, राइट। 1/4 का अंडर रूट क्या होगा 1/2, 2/4 का अंडर रूट क्या होगा 1/√2, और √3/4 का जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा √3/2, और इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू हो गई, मीन्स साइन 0 की डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर साइन के लिए निकाल दी। अब कॉस के लिए अगर वैल्यूज़ निकालनी है तो अब आप क्या कीजिए, इसको बैक साइड से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब इसको यहाँ रख दीजिए। ये हो गया 1, फिर ये हो जाएगा √3/2, ये आपके पास में हो जाएगा 1/√2 ही रहेगा, ये आपके पास में 1/2, और ये क्या हो गया 0। मीन्स कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0।
ये याद रखना है आपको। अब स्टूडेंट्स हमें टेन निकालना है, तो आप जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे आपने यहाँ देखा दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं थोड़े से चेंजेस करूँ तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, राइट, और अपॉन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, राइट स्टूडेंट्स। और नीचे ये मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पर लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ये है टेन थीटा। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है साइन थीटा, तो इट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, दिस इज कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो अब स्टूडेंट्स अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो टेन जीरो कितना हो जाएगा, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, तो इसको इससे मैं डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो जीरो अपॉन वन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और अब मैं वन बाई टू को रूट थ्री बाई टू से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, वन अपॉन रूट थ्री, और वन अपॉन रूट टू को वन अपॉन रूट टू से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, वन, और यहाँ पर इसको डिवाइड करें तो ये रूट थ्री, और यहाँ पर वन अपॉन जीरो यानी समथिंग अपॉन जीरो, जीरो से हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इट मीन्स ये स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज़ आ गई आपके पास में वो किसकी वैल्यूज़ आ गई, ये आपके पास में वैल्यूज़ आ गई टेन की। तो अब अगर आपसे कोई कहता है कि आप जो है वो टेन 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, आप यहाँ इस टेबल में आए तो टेन और 45 यहाँ लाए तो ये कितनी वैल्यू है, वन, दिस इज इक्वल टू वन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, वन। आपसे कहता है कोई कि टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू आप देखिएगा टेन और 60 डिग्री वाली लाइन में यहाँ आएंगे, ये कितना हो गया, रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू रूट थ्री। आपसे कोई कहता है टेन 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री में टेन में, तो ये यहाँ से यहाँ तक आए और आपने देखा तो ये कितना है, वन अपॉन रूट थ्री। ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछता है कि आप बताइए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या है, तो कॉस 60 की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो ये जीरो की है, ये 30 की है, ये 45 की और ये 60 की, तो कितनी वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वन बाई टू। ऐसे ही कॉस अगर आपसे कहा जाए 45 डिग्री की वैल्यू बताइए तो कितना है, वन अपॉन रूट टू। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ को हम निकाल लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो मैं इसको इतना ही रखता हूँ, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, राइट। इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।